ध्यान रखना। और इसी श्रृंखला में ये 501 रुपए की हार माला हमारे गले में अर्पण कर रहे हैं, जो रिश्ता में हमारे मामा हैं, जो सिदारी गढ़ी है वहां से आए हुए हैं। भगवान इन्हें इनके मार्ग पे आगे ले आता रहे और सदैव समाज का सम्मान मिलता रहे। और इनके यहाँ पे अगली साल की भागवत बुक है भाई, सदारी घड़ी में। ध्यान रखना। अब जय श्री राम के साथ में सीता की शादी भई, दशरथ के 4 लड़का है, चारों की शादी जनकपुर थी भई। तो जब चारों पुत्र वधू घर में आएंगे, परीक्षित ने प्रश्न करो सुखदेव जी थे कि प्रभु मेरे एक बात समझ में नहीं आई कि ये दशरथ महाराज के लिए जनक महाराज ने नौ तो क्यों नहीं भेजो शादी को, सबरे देश देश के राजन पे नौ तो भेजो। तब कही सुखदेव जी ने कि एक बार की बात है कि जनक राजा की काया में कोढ़ होएगो रोग। सब ध्यान से सुनो, बहुत बढ़िया बात है। अब जब मतलब की बात आती है तब तो जो सारी की बात कर लगती है। ये तो कथा की तरफ ध्यान तो दो कि एक दूसरे की वैसी बात कर रही हूँ, गत्ते तारों लगा के आ रही हूँ। ध्यान रखना। तो सुखदेव जी ने कही कि एक बार जनक महाराज की काया में कोढ़ हो गया था। तो विद्वानों ने यह मत दिया जनक को कि अगर कोई नारी 100 जन्म से पतिव्रता रही हो, अब वो पतिव्रत धर्म की आन लगाए के और काया पे लोटा चढ़ाए देवे, सो तुम्हारा रोग ठीक है जाएगा कोड़ को। जनक थे कही बात। तो जनक महाराज ने विचार करो कि सबसे बड़े चक्रवर्ती सम्राट है दशरथ, अयोध्या के राजा में, तो पत्र लिख के भेजो दशरथ जी के जोरे। अब दशरथ जी ने पत्र पढ़ो, सब रानी ने पूछी कि का हुआ 100 जन्म की यादें पतिव्रता की। सबन ने मने कदी एक के कहीं नहीं जरूर गई कि महाराज ने कई कमी रह गई है, तुम्हारे समय 99 तक तो मुझे याद है पर 100 तक याद ना है। पर दशरथ ने विचार करो कि इन्हें भेज दें, और अगर काया ठीक ना भाई तो जनक जी कहेंगे कि चक्रवर्ती सम्राट ने बिना के घर में कोई ऐसी गुणवान रानी जन्मी नहीं, कोई गुणवान रानी नहीं। विचार करे चाहे सोच विचार हम बैठे। तो एक दिन सवेर काबो के एक मेहतरानी झाड़ू लगाए हुए आई दरवाजे पे। तो जैसे दशरथ महाराज बेचैन देखे, मेहतरानी ने की महाराज कैसे दुखी हो। दशरथ ने बताई कि ऐसे ऐसे जनक राजा के यहाँ से सूचना आई है। मेहतरानी ने की महाराज चिंता मत करो, जा काम है तुम्हारे हम करेंगे, जा काम है हम करेंगे। दशरथ ने कि हम तुम्हें भेज दें, पर जनक राजा जे कहेंगे कि उनके घर में ऐसी कोई गुणवान रानी नहीं। मेहतरानी ने की चिंता मत करो, जा बात है तुम्हारी मैं बना के आऊंगी, मुझे भेजो, मुझे याद है 100 जन्म की। दशरथ महाराज ने मेहतरानी भेज दी, और मेहतरानी ने जाके जो पत्ती की आन लगा के लोटा चढ़ाओ जनक की काया पे, कोढ़ को रोग हो तो वो ठीक है। तब कई जनक ने कि दशरथ के यहाँ पे ऐसी कोई गुणवान रानी ना है भाई। मेहतरानी ने की सुनो, ऐसे छोटे मोटे काम करवे के लिए हमारे यहाँ ते रानी ना आती, ऐसे छोटे काम करवे के लिए रानी ना आओ करती। तो वो दशरथ के दिमाग में झटका लगो कि बादना जैसे कर्म को एक मेहतरानी कर गई। जनक को झटका लगो कि बादरा जैसे काम को एक मेहतरानी करेगी। आज अगर काऊ मेहतर को भेज देंगे भी दशरथ, तो मेरी लड़की सीता को परलोक बिगड़ जावे। इसलिए दशरथ को न्योता नहीं दिया जनक महाराज ने। दूसरे कल्प आधार से गुरु महाराज सिंह जी बताते थे कि जनक महाराज में दशरथ में मित्रता थी घनिष्ठ। तो शुक्राचार्य के जोरे थे जनक महाराज जीवनी विद्या सीख के आए, मरे भये जिंदो करे वो। तो वह विद्या की जांच करने के लिए दशरथ जंगल में ले गई। तो गाय हत्या का पाप लगवा दिया था दशरथ ने। इसलिए दशरथ ने यह कह दिया था कि महाराज कि आज तो जितना प्रेम होता है आज उतनी दूरी है, न तो कभी चौकट पे बुलाऊंगा और न तो तुम्हारे दरवाजे पे आऊंगा।
इसलिए दोनों में दुश्मनी, इसलिए जनक ने न्योता नहीं दिया दशरथ को। अब जब चारों पुत्र वधु आएंगे दशरथ के आंगन में, एक दिन दशरथ महाराज ने विचार करो कि इनमें जांच करी जाए कि इनमें गुणवान कौन सी रानी है। अच्छा देखो माता बहनाओ, नारी की सुंदरता की जांच कहां पे होती है? जी थोड़ी है कि मुट्ठी पोड़ लो और पूत लो उस बात सुंदर है। जो सुंदरता ना है, सुंदरता की जांच कहां पे होती है नारी की? दशरथ महाराज ने चारों पुत्र वधु के आदेश कर दो कि जाओ अपने अपने महलन में भोजन बना के लाओ। अब चारों बहुत जल्दी धरेबाजी विचार कर रही है, जो जल्दी बना के ले आवे ताइए पिताजी गुणवान मानेंगे। तो सबरी जब गई भीतर तो सबसे पहले कौन लेके आई है भोजन? ध्यान रखियो कि नारी की सुंदरता की जांच कहां होते है, कैसे? अरे शत्रुघ्न की पत्नी ने और भोजन लाओ बनाई है। अरे शत्रुघ्न की पत्नी ने और भोजन लाओ बनाई है। और श्रुत कीरति नाम हतो और थाली परस के लाई है। ध्यान रखना, अरे सूत्र कीरति नाम हतो जन थाल पुलाओ सजाइए। अरे दो हाथन पे थाल धरो और पानी नहीं लाई पाइए। ध्यान रखना, सबसे पहले शत्रुघ्न की घरवाई श्रुत कीर्ति भोजन बना लो जल्दी में, और दोनों हाथों पे थाल पस के और दशरथ के जोरे पहुंच गई, पानी ना लेके गई। तब कही पिताजी भोजन कर लो। दशरथ ने की बेटा रख दे, एक चौकी पर रखवा ली थाली। अब अरे चलिए उरे मिला भी तरती जाने भोजन लाओ बनाइए। अरे दो हाथन पे थाल धरो प्यो पानी नहीं लाई पाइए। ध्यान रखना, अब लक्ष्मण की घरवाई चली और मिला बहुत जल्दी भोजन बना लो घर में। विचार कर रही है कोई पीछे ना रह जाओ। और पिताजी पाइए गुणवान मानेंगे जो जल्दी भोजन ले जावे। तो जल्दी पल्दी भोजन बना के दोनों हाथों पे थाली पस गई और दशरथ के जोरे पहुंच गई, पर पानी भी भूल गई, पानी आ लेके गई। तब गई पिताजी भोजन कर लो, रख दे बेटा एक लग। अब रखवा ली। अरे चलिए मांडवी भी कर दे भोजन लाओ बनाइए। अरे दो हाथन पे थाल धरो जाके पाई लबदती जाइए। अरे दो हाथन पे थाल धरो प्यो पानी नहीं लाई पाइए। तीसरे नंबर पे मांडवी चली है भरत की भरवानी, और बहुत जल्दी भोजन बनाओ। और भवन में तो जल्दी पल्दी में निकल के आई, दोनों हाथन पे थाली रख रही। दशरथ के जोरे पहुंचे, पिताजी भोजन कर लो, बेटा रख दे। एक लंग 3 थाली रखवा ले। अब दशरथ विचार कर रहे कि बच्चों मेरा राम तो का है वो का मालूम पता है, बाकी ने जो लड़की आएगा बेकचू कमे जानते हैं, बेकमे होशियार है।
इतनी देर है कि अभी भोजन न लाई। अब अरे सबते पीछे करी भाई चलता ही जनक की चाहिए भोजन कर लो मेलनों में जन जन थाल कुलो सजाइए और एक हाथ में थाल धरो एक लोटा जल को लाइए और ये सीता मैया की ध्यान रखना सीता मैया सबते पीछे चली गई भोजन बनाए के एक हाथ में तो थाली लगे एक लोटा में पानी लेके आएंगे। अरे माता भवन दिन कर चली तब आदि चोर की आई है अरे आदि को झोंका आयो एक दिन का उड़ो बहराई है मैया सीता भोजन बना के जो दरवाजे में दिन करी बहुत तेज आंधी को प्रकोप हुआ है। आंधी के प्रकोप को तीनों का और की सब्जी बिगड़ गो और मैया सीता दशरथ महाराज देख रहे दरवाजे पे खड़ी रह गई दरवाजे पे। अब दोनों हाथ गिर रहे एक हाथ में तो थाली है एक में लोटा है। अब क्या करे तो आज मैया सीता ने कर्म कौन सा किया है। अरे सोच समझ के सीता ने तब अग्नि मात मनाई है और तिनुका पे जब नजर करी तो तिनुका दो चराई है। मैया सीता ने अग्नि की ज्वाला निकली है। अग्नि को ध्यान करो देखते ही देखते सब्जी में तीनों का जल के राख बने हो। अब गई है दशरथ के जोरे पिताजी भोजन कर लो बेटा रख दे सुन पिताजी कोई कमी है कमी का चूना है पर सीता जी बता तू दरवाजे में खड़ी कैसे है। पिताजी आंधी के प्रकोप तेनों का सब्जी में गिर गो तो मेरे दोनों हाथ गिर रहे तो मेरे अग्नि मनाए को तेनों का जलाए दो। अरे बात सुनी जब सीता की कोनी पे न बजाती आई है अरे काऊ दिन लड़ गई बेटा थी मेरे राम को देगी जलाई है। जो दशरथ ने बात सुनी एकदम नवज कोनी पर झटका मारेगी जी बहु ना है जी बहु कछूना है जी तो बीमारी है मेरा बेटा राम ही सब थे सीधो है और अगर नेको का उतना तेरी नजर करके राम के मां चित गई तो जरा के भस्म कर दे बिल्कुल ना बेटा जा थारी ले जा वो भोजन ना करना सीता। चुप पिताजी भोजन कर लो कोई कमी का चुना है अगर तू कह रही है तो भोजन तो मैं कर लूंगा पर सीता जा अयोध्या के बीच में वो एक वचन दे दे तो मांगो पिताजी। ताज दशरथ महाराज ने सीता ते वचन मांगो है। अरे सीता मेरी बात सुनो जीवन भर वचन निभावेगी और जो शक्ति तेरी आज चली जाए कबहू ना चलावेगी। सीता भोजन तो मैं कर लूंगा पर जी वचन दे देगा जो शक्ति तेने आज चलाई का जा कबू चलावे तो ना है। पिताजी आज के बाद में कबू नहीं चलाऊंगा। परम ऋषि ने कथा सुनाई और बैठे ध्यान करे पूरा राई
ध्यान रखना, सीता जी ने वचन दे दो दशरथ को तो तुमने देखी होगी जब सीता को रावण चुरा ले गो, अशोक वाटिका में रहती थी सीता जी, तो रावण को तिनका दिखावती, तो रावण कह तो काम वो तिनका समझते, सो बार बार तिनका दिखावते, तब सीता जी कहती अरे दुष्ट, तो तिनका नहीं समझते, अगर जे तिनका बात भोजन में नहीं करो हो तो इतनी देर का तुम मेरे सामने कर जाता। ध्यान रखना, तो नारी की सुंदरता की जांच होते है भोजन के ऊपर। भोजन देव का हुए तो पहले पानी जरूर दो, और बहुत सी तो पानी कब देती है मालूम है, जब बिना के ठग जाते कहता हो, अच्छा मौत कहे बेहू ना पावत इशारो आतन ते बेहू करते हैं, माल में तय की आवाज 100 कोस दूर जाते हैं, और आज बात तय है तुम चौका में बजा दियो करते पाए आवाज ना आ रही, कैसे हलो कोई हल्की भोजन बनाओ। बहुत से इनके घर में तो ऐसी ऐसी रोटी बनती है, सच बता रहा हूं कि अगर वो खवैया के मुंह में न मार दे तो मौत तेरो है जाएगा। तो भोजन बनाओ हल्के से हल्को, नारी की सुंदरता की जांच भोजन पे होते, तो ध्यान रखना। तो आज समय भी पूर्ण हो चुका है, भगवान के नाम को कीर्तन बोले, उसके बाद में आरती